सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटार। सात समुंदर सही करूं, सत घरु गुण लिख्या निजा। नमो नमो सुख राम जी, राम सहंत घरु दे। जन रागो वंदन करे, चरण कमल की से। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवन। जन सुख सारण वंदन करे, आदि अनंत के सन। कृपा राखो राम जी, बरसो दीन दया। गुण अवगुण सब बग सिरजो, आई जो पूरब प्रीत पीछान। सतगुरु सुखराम जी महाराज न धिन हो धिन। सदा स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम। सभी राम स्नेह भगवान राम। संग एक तो संगत होती है और एक सत्संग होती है। संगत तो अपन जैसी संगत करेंगे वैसा रंग अपने लगेगा, लेकिन जब जीव को सत्संग मिलती है तो महाराज कहते हैं कि सत्संग की महिमा अपार है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन महाराज फरमाते, और जितनी बुद्धि परमात्मा ने मुझे दी है, 5 मिनट के लिए मैं आपको उस सत्संग के बारे में बताऊंगा। लिखते हैं महाराज कि जैसे ही आप सत्संग में जाओगे, तो सत्संग में जब आप जाओगे, भजन करना अलग चीज है। पहले सत्संग में क्यों जाते हैं और होने वाला क्या है, उससे क्या लाभ मिलेगा अपन को। जैसे ही अपन सत्संग में जाएंगे तो अपना विवेक जागृत होगा। पहले तो क्या होगा, विवेक। परमात्मा ने सबको दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया, लेकिन जब तक अपन सत्संग में नहीं जाते हैं, संतों के द्वारा ज्ञान नहीं सुनते, जब तक अपना विवेक जागृत नहीं होता है। और जब विवेक जागृत होता है तो जीव सत्कर्म करने लग जाता है। उसको पता चल जाता है कि सत्य क्या है और असत्य। तो फिर आगे लाभ क्या होता है, जैसे ही जीव को ये पता चल गया, वो सत्कर्म करने लग गया, तो उसके नरक जाने का दरवाजा बंद हो जाता है और मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। अभी दरवाजा खुला, मोक्ष गया नहीं है, दरवाजा खुल जाता है। फिर और क्या होगा, जब वो सत्संग में जाएगा तो ऐसे सत्ताधारी संतों का जब दर्शन होगा, सत्संग के अंदर सत्ताधारी संत मौजूद रहते हैं से शरीर, जब उनका दर्शन करते हैं तो लिखा कबीर साहब ने, दर्शन कीजिए संत का दिन में कई कई बार, ओसो जाके मैं जीव बहुत करे उपकार। कैसा भी जीव हो, उनके दर्शन में ही गुण है। उनका दर्शन होते ही महाराज कहते हैं उस जीव के लेना बन जाता है, तो दर्शन का लाभ मिलेगा। फिर अभी अपन बंदावना लेके आए, महाराज ने लिखा संतों की चरण रंज में भी गुण है, वो चरण रंज का लाभ उसे मिलेगा। और क्या मिलेगा सत्संग में, कि संतों की छाया का लाभ मिलेगा। छाया में भी भारी गुण है संतों की। जब राजा जनक विमान द्वारा मोक्ष में जा रहे थे तो संत साया जमपुरी पर पड़ी, जीवों की ज्वाला बुझी क्रोध जमा का। तो छाया में भी पराक्रम है संतों के, तो दर्शन में ही गुण है, छाया में ही गुण है, उनके शीश निवाने में भी गुण है। आप महाराज कहते हैं ऐसे सत्ताधारी संतों की जब शरण में अपन जाएंगे, शीश निवाएंगे, तो महाराज कहते हैं शीश निवाया दे पड़े सिर पापों की। इतने अपन जितने चल करके आते हैं और फिर संतों को शीश निवाते हैं तो अपार कर्म नीचे गिरते हैं। इतने कर्म तो उस जीव के छूट जाते हैं। और जितना कदम रख कर के जीव सत्संग में आता है, तब लिखा कबीर साहब ने कि भाई साधु दर्शन जाओ तान जीता धरिए पाव, पैंड पैंड आसमान में फलेन मन का। अगर आप भाव लेकर के सत्संग में जाते हो, संतों के दर्शन के लिए जाते हो, तो एक
पग आप आगे धरते हो, एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो आप संतों के दर्शन में, आप सत्संग में जाते हो, संतों के दर्शन होते हैं, तो आपने भजन शुरू नहीं किया, लेकिन लाभ आपका कितना चालू हो गया। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि और क्या लाभ मिलेगा, कि संतों के द्वारा आपको ज्ञान अमृत का लाभ मिलेगा। जब ज्ञान अमृत का लाभ मिलेगा, आपका विवेक जागृत होगा, तब आपको मालूम पड़ जाएगा माया क्या है और ब्रह्म क्या है और मुझे क्या करना है। और जब और क्या, संत सत्संग में कई संत आते हैं, सताधारी संत भी मौजूद रहते हैं, वहां आपको संतों की सेवा का लाभ मिलेगा, फिर संतों की प्रसाद का लाभ मिलेगा, फिर जिस घर में सत्संग है उनका अंजल आप लोगे। महाराज ने लिखा, हरिजन के घर जाय के अंजल ले आहार, उन गुण सु सुखराम के भक्ति उपजे। जो नया जीव है उसके भी भक्ति का गुण बन जाएगा, एक दिन भक्ति को उपजना ही पड़ेगा। इसीलिए महाराज लिखते हैं कि और संतों की शरण का लाभ मिलेगा। जीव जब जाएगा, ज्ञान सुनेगा, विवेक जागृत होगा, तो उनका मन होगा कि मैं भी भजन करूं, तो जीव संतों की शरण में जाएगा, और शरण में जाते ही संत उसे भेद मिलाए बताएंगे, और महाराज कहते हैं उसका लाभ उसे मिलेगा। और क्या लाभ मिलेगा, तब महाराज ने लिखा, शरण आयो डूबो सुनियो निको। जो शरण में जीव आ गया, ज्ञान धारण कर लिया, भजन करने लग गया, तो वो कभी नहीं डूब सकता, वो तो तिरेगा ही तिरेगा। इसलिए महाराज ने लिखा कि सुधरिया सो सुखराम के सत्संगत में जाय, डूबा सो सुखराम के कुसंगत में। डूबना है तो कुसंगत में चले जाओ, वो आपको कुबदी जो भी अच्छी बुरी बातें हैं आपको बताएंगे, उनका संग करोगे, धीरे धीरे आपका नरक का द्वार खुल जाएगा और आपको जाना ही पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं, संत क्या करते हैं कि उस जीव को तीरने का उपाय बता देते हैं, इस भवसागर से कैसे तीरना है। और महाराज कहते हैं सत्संग सुनने को मिलेगी, जब सत्संग सुनेंगे तो नाम पर अपने को विश्वास आ जाएगा कि ऐसा नाम है क्या परमात्मा। क्योंकि सत्संग में या तो परमात्मा की महिमा होती है, या फिर उस निजनाओं की महिमा होती है, या संतों की महिमा होती है। जैसे ही महिमा अपन सुनते हैं, अपनी आत्मा अंदर से खुश होती है और मन भी उसमें लगने लगता है। और महाराज कहते हैं, और सुनकर के जब जीव भजन में लगेगा, तो भजन में लगते ही उसका शब्द कंठ से अगर हृदय में आ गया तो उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। और आत्मा जागृत हो गई तो जागे सो सोवे नहीं। यही जागने में जागना। संत कहते हैं भाई जागो, अभी हम आपको कहते हैं भाई जागो, कि हम तो जगे, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अरे आप भाई, आप ऐसे तो जगे हो, लेकिन ज्ञान से जगना है। आपके अंदर वो ज्ञान रूपी दिया प्रज्वलित होना चाहिए, आपकी आत्मा जागृत होनी चाहिए। वो सशब्द नयनचर नहीं आएगा, वो दिया नहीं झुकेगा जब तक आपकी आत्मा सो रही। और जब आत्मा सो जाएगी तब फिर वो कहती है, मन रे मैं तो कछो न जानो रे, मन रे मैं तो कछो न जानो, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटे करतानो रे, मन रे मैं तो कछो न जानो। हे मनीराम, इतने दिन मैं कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए मैं तेरे साथ खूब घूमी, देश विदेशा में फिरी, सुखी न देखा कोई, हाय बोई के बीच में जगत रहा सब रोई। हे मनीराम, मैं तेरे साथ कान का नहीं, सड़क बैकुट देश विदेशा में फिरी, वहां भी काल की हाय बोई मची हुई है, वहां भी कोई जीव सुखी नहीं है। लेकिन अब सदगुरु जी महाराज ने मुझे इतना भारी ज्ञान बता दिया है, अब मैं शंखनाद से पंखनाद उलट गई हूँ, अब मैं तेरी बात मानने वाली नहीं हूँ। जब आत्मा जग जाएगी, फिर वो मन, सूरत, रचना सबको भजन में लगा देगी। पूरे शरीर में जो भी है सबको वो भजन में आत्मा लग जाएगी, लगा देगी, और आपको भी गलत रास्ते नहीं जाने देगी। वो अंदर से आत्मा बोलेगी, महाराज का ज्ञान क्या कहता है और तू किधर जा रहा है। मन की नहीं चलेगी, फिर किसकी चलेगी? आत्मा की चलेगी। अंदर से आत्मा आवाज लगाएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए महाराज कहते हैं सत्संग की महिमा तो इतनी है, आपको तो इतनी सत्संग सुनने को मिल रही है, लेकिन महाराज ने तो लिखा कि अगर एक पल की भी सत्संग मिल जाए, कितनी, एक पल, एक आंख बंद करके वापस खोलते इतना ही टाइम लगता है। पल में कितना टाइम लगता है? महाराज कहते हैं उसमें बहुत भारी गुण लिखा महाराज ने
के सतसंगत पल की भली, करसी बो गुण जोर, जुग जुग में सुखराम के सैंस गुणा फल हो। अगर एक पल की भी असली सत्संग आपको जिसमें सताधारी संत मौजूद रहते हैं वो मिल गई तो महाराज के युगों युग जिस युग में आप जाओगे वो सैंस गुणा होकर के आपके सामने आएगी, उसका फल आपको मिलेगा। तब महाराज कहते हैं उस गुजरी ने पल भर की सत्संग सुनी थी, वो कोई 2-3 घंटा वहां नहीं रुकी थी, लेकिन नाम नेचो धार के भाई गुजरी, उसने उस शब्द पर नेचा कर लिया। वो सत्संग उसके कान में एक पल के लिए पड़ी लेकिन वो पानी पर चलने लग गई। तो महाराज कहते हैं सत्संग की मेहनत तो अपार है, जितनी करो जितनी कम है। इसलिए महाराज ने लिखा, लेकिन ऐसे सताधारी संत उस सत्संग में मौजूद रहने चाहिए। लिखा साहिब जी महाराज ने कि बाजी संगत और सत्संग में आत्रो घणोज, बाजी सत्संग में मोक्ष पुगोड़ो, एक जीव नहीं रहे तो उन सत्संग रो गुण बढ़े नहीं, बाजी वा सत्संग फलदायक। चाहे महाराज भी सत्संग करो आप और उन सत्संग में एक भी जीव मोक्ष में पुगड़ो नहीं रहे तो महाराज के बाद सत्संग जगत जड़ी सत्संग है। फल पावे पदवी मिले गर्बन छूटे, गुण नहीं बढ़ेगा। और अगर सताधारी संत मौजूद है, एक जीव भी मोक्ष में पहुंचा तो महाराज के उसके सत्संग जागृत होगा, वो गुण बढ़ेगा, वही सत्संग है। और वो अगर आपको पल भर की मिल गई तो महाराज के बोते और मिली। जब संतों ने लिखा, जब संतों को मिली सत्संग, जब सत्संग की महत्वता प्राप्त हुई तब संतों ने लिखा कि सदगुरु अब के मोह जगायो, किता सूतों में अचेत नींद में बहुत काल दुख पाए। वो सदगुरुदेव, मैं तो कहीं युगों से अचेत नींद के अंदर सो रहा था, मुझे पता ही नहीं सत्य क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, झूठ क्या है, लेकिन अब आपने मुझे जगा दिया। अब मुझे मालूम पड़ गया कि सत्य क्या है, मुझे क्या करना और मुझे क्या नहीं करना, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। तो कहीं दफे देव भयो कर्मा से, कहीं दफे इंद्र का है। वो गुरुदेव, मैं कहीं दफे कर्मों की वजह से देवलोक में देव भी बना था, इंद्र का राज भी मैंने किया है। कहीं दफे भूत पिचास निछासर खातो नहीं अंगायो, कई दफे मैं भूत पिचास भी बन गया लेकिन कर्मा का खाता मेरे से पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे घूमना पड़ रहा है। और कई दफे मानुष दे धर के भवमंडल में आए। वो गुरुदेव, कई दफे मुझे मनुष्य शरीर भी मिला लेकिन आप जैसे संत नहीं मिले, मैं इस भूमंडल में आया। और फिर क्या हुआ, कई दफे पशु पक्षी जलचर कीट पतंग कहा, कई दफे मैं पशु पक्षी कीट पतंग जलचर कई योनियां मैंने धारण कर ली, लेकिन अब के सदगुरु मोह जगाए। वो सदगुरुदेव, अब के आपने कृपा करी, मुझे जगा दिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं वापस इन योनियों में जाने वाला नहीं हूं। तो 3 गुणा का कर्म कर कर नाना जूणी भुगतायो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जीव के तीनों गुण लागू है। और जैसा जैसा आप गुण अपने शरीर के अंदर बढ़ाओगे, सतोकर्म बढ़ाओगे स्वर्ग में चले जाओगे, रजोगुण बढ़ाओगे तो इस मर्तलोक में आओगे, और अगर तमोगुण बढ़ा दिया तो नरक में चले जाओगे। तब लिखता है 3 गुणा का कर्म कर कर नाना जूण भक्तायो, स्वर्ग मृत्यु पाताल लोग में ऐसो चक्कर चलायो। हो गुरुदेव, ऐसा इस जीव के चक्र लागू किया कि ये कर्मों की वजह से, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की वजह से इन तीनों लोग में चक्कर चला रहा है। और क्या कहते हैं, ओ सपनों है आदि अनादि। वो सदगुरुदेव, ये तो सपना आदि अनादि से चल रहा है, लेकिन आपने मुझे ऐसा भजन बता दिया है, ओ सपनों है आदि अनादि, भजन जाल थिर थायो, सुंदर ज्ञान प्रकाश्यो, जब सारो तिमर मिटायो। सुंदरदास जी महाराज ने लिखा, ओ गुरुदेव, आपने मेरा सब तिमर, अज्ञान रूपी जो अंधकार था, सब मिटा दिया। और अब मुझे पता चल गया कि मोक्ष में कैसे जाना है। इसलिए उन्होंने लिखा, अब के मोह जगायो संता सदगुरु, अब के मोह जगाए। तो अपने सदाधारी संत भी अपन को जगाने के लिए आए हुए हैं। जाग जाओ, ये समय है। जो जगह है उनको तो दिन ही है, जो नई जगह है महाराज कहते हैं अभी समय है आपके पास, जाग जाओ। ज्यादा से ज्यादा सत्संग में जाने की कोशिश करो। भजन आपसे कम ज्यादा हुए उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन सत्संग में जाओगे तो महाराज कहते हैं सत्संग ऐसी अमर जड़ी है। महाराज ने लिखा, नित्य परत संगत साध की। संतों की नहीं लिखा, अपन को संतों की मिल रही, अपन तो बड़े भाग्यशाली है जी, इसलिए अपन को ऐसे संतों की, सदाधारी संतों की सत्संग मिल रही है। महाराज ने तो यही लिखा, नित्य परत संगत साध की। और साध किसको कहते हैं, जिसका त्रिकुटी में शब्द है। सहज महाराज पुराण में लाया
कि भाई जी जिनो सब त्रिकुटी में है वो साध बाजे, यानी अभी वो साधना कर रहा है, पूर्ण नहीं हुई है वो उसकी भी सत्संग मिल जाए। नित्यपत संगत साध की और जीवन मुक्त सुखराम, जीते जी एक दिन आपकी मुक्ति होएगी ही होएगी अगर निष्पत संगत करोगे। क्या होगा निष्पत सत्संग करने के कि जे निष्पत सत्संगत होई पांचों अंग पलटे सोई। आपके जो ये 5 विषय 5 अंग है ये पलट जाएंगे। अभी तो बाहर भाग रहे हैं, फिर ये अंदर की तरफ लग जाएंगे, और जब अंदर की सत्संग आप करनी शुरू कर दोगे तो बाहर के विषय विकार संसार सबसे मन हट जाएगा और वो अंदर में लग जाएगा। और जब आप इसके अंदर उतर जाओगे, चलता देवल पूज मेरे प्राणी मैं बसे, राय जादो पायण देवल झूठ बिन चेतन ताकू पूजे आंदो रे। इसलिए करोड़ों ही काम छोड़ करके अगर ऐसे सताधारी संतों की कहीं सत्संग मिलती है तो पहले सत्संग में जाओ। अगर आप कह दे साहब सब काम मैं छोड़ दूंगा लेकिन मेरे घर मेहमान आ गए, उनको छोड़ के कैसे आऊं, तब संतों ने लिखा कि आप उस मेहमान को भी सत्संग में लेके आओ। क्या करो, और लाने का तरीका क्या है? लाने का तरीका है ऐसे वो आने वाला नहीं है। बच्चा को जब अपने स्कूल में डालते हैं उसके लिए पूरी बनाती है माँ, पहले उसने कुछ प्रलोभन देना पड़ेगा, फिर ले जाने वाला उसको चॉकलेट देता है, मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा स्कूल चलेगा तो। फिर क्या करता, उसको किसी साधन पर, साइकिल हो नहीं तो अपने कंधे पे बैठा के ले जाता है, चल मैं तेरे को स्कूल छोड़ के आता हूं। तो ऐसे ही आप हर जीव के साथ कोशिश करो, उसको कुछ न कुछ प्रलोभन, आपका किराया मैं दूंगा, आप मेरे साथ चलो, आपको सिर्फ सत्संग सुननी है, जो कुछ होगा खर्चा मैं करूंगा, आपको चलना है। कैसे ही करके अगर एक जीव को आप सत्संग में लाते हो और उसने ज्ञान सुना, उसका विवेक जागृत हो गया और उसने भजन शुरू कर दिया, तो महाराज ने लिखा कि ऐसो है हरि नाम झेलावे कोई, क्योरा पाप हुए सब रद, अनंत ही कोट कोट फल होई। कोशिश आपने की, वो फल आपके खाते में जाएगा, भला उस जीव का होगा लेकिन फल आपको मिलेगा। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसको लाओ, अगर वो लाने पर भी नहीं आता तब महाराज ने कहा सत्संग नहीं छोड़ दी, तब फिर उसको छोड़ दो, छोड़ के आ जाओ, चाहे कोई कितना ही रिश्तेदार क्यों नहीं हो। कोशिश करो लाने की कि चलो अपना आप 1 घंटे में वापस आते हैं, आपका क्या बिगड़ने वाला, फिर अपने बात कर लेंगे। और नहीं आता तो महाराज के छोड़ दो उसको, लेकिन सत्संग मत छोड़ो। क्यों? सत्संग में तो गुण ही गुण है। इसलिए महाराज ने लिखा अलौकिक ग्रंथ, और उसमें महाराज फरमाते हैं शिष्य बूझे गुरुदेव जी हंस जाए किम मोख केती सुना, बीच में कौन कौन सा लोग। शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करता है, हो गुरुदेव हंस को जब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है और रास्ते में कितनी सुने आती हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। और हो गुरुदेव मैंने तो सुना है कोई कहे सुन एक है, कोई कहे अनेक, सो मोय वरण सुनाव जो तुम आया सब देख। साधक कहता है हो गुरुदेव कोई तो कहता है रास्ते में एक सुन आती है, कोई कहता है अनेक सुन आती है, लेकिन मैं किस पर विश्वास करूं? मैं तो आपकी शरण में हो गया हूं और आप सब देख करके आए हो, इसलिए कृपा करके आप मुझे बताइए कि रास्ते में कितनी सुने और कितने लोग आते हैं। तब चौपाई महाराज फरमाते हैं साचिर लिगण झिनारे गट लागे, घरो घम बिनारे सबे भरम नहीं भागे, लोग लोग निर्णा सब जाने, सरब सुना का भेद पिछाणे। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते जो जीव सत्संग में गया उसका विवेक जागृत हो गया, अब उसको लगन लग गई कि मुझे मोक्ष में जाना है। वो तो महाराज के साची लिगिन जिना गट लागी, लिगिन भी सच्ची लगनी चाहिए, यानी अंदर से तड़प पैदा होनी चाहिए, नहीं मुझे तो मोक्ष में जाना है। साची लिगिन जिना गट लागे, गुरु गम बिना सभी भ्रम नहीं भागे। लेकिन अगर गुरु को जानकारी नहीं है उस देश की तो वो शिष्य को उस देश में नहीं ले जा सकता है। गुरु गम बिना सभी भ्रम नहीं भागे, गुरु को ही गम नहीं है उस लोक की तो वो शिष्य को कैसे ले जाएगा। इसीलिए सत्ताधारी संतों की जरूरत पड़ती है। जो देख के आए महाराज कहते हैं वही आपको दिखा सकते हैं, जिसने देखा ही नहीं है। इसीलिए संतों ने लिखा
के आ सुनिया तो मानो नहीं मारिए लिए, के आ सुनिया तो मानो नहीं मारिए ले, पहुंचा है परवान लिए, पहुंचा है परवान। अदर सायब हम दे कि हमारे ले, अदर सायब हम दे कि हमारे ले, सतघर हो दिया रे बताई लिए, सतघर हो दिया रे बताई। जिन्होंने देखा है, जिनके दिया झुका हुआ है, वो आपके दिया जो देंगे। और लोग निर्णय सब जाने, सब लोग का निर्णय वो जानते हैं कि उन लोगों को उन्होंने पार किया सदगुरु के सानिध्य में, तो अपन उनकी सानिध्य में रहेंगे तभी अपने जीव पार होंगे। वरना विधि तो इसमें लिखी है, महाराज का खूब विधि लिखी है, सब कुछ वाणी जी पढ़ो, विधि भी लिखी है, सास सास राम राम करना खूब करो, लिख दिया महाराज ने। सास से रट रहे हो, अजब पे मन लागो, निश्चिंत पछता निसरे, सांसो नहीं खूब रटो, सास कितना ही राम राम कर लो, लेकिन आपका जन्म मरण मिटने वाला, जन्म मरण मिटाना है तो ऐसे सताधारी संतों के सानिध्य में आपको भजन करना पड़ेगा। आपको क्या पता मोक्ष कहाँ है, देवताओं ने रास्ते में नकली आनंद लोग बनाया है, वो भी विमान लेके आएंगे और आपको वहां ले जाके छोड़ देंगे। आपको क्या पता आनंद लोग आ गया। जिसने देखा है सदगुरु शब्दा मार मचावे, वो यहाँ बैठे हुए उनको सब 3 लोग की मालूम है कहाँ अटक रहा है, वो नीचे से शब्दों से मार मचाते, आगे चलो यहाँ नहीं रुकना है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सूरजमल जी संतान दिन हो सदा स्वरूप संतान दिन हो सर्व सुना का भेद पिछाने, और वो सब सुना का भेद जानते हैं। जितने भी रास्ते में आगट गोट आते हैं वहाँ अपने भजन से, अपनी सत्ता से अपन पार नहीं होते हैं। सुखराम जी महाराज भी अटके थे, सब संत अटके थे, लेकिन उन्होंने गुरु ने उनको पार कराया। तो महाराज फरमाते अपने बल से अपन वो ओगट घाट पार नहीं कर सकते। जब मालूम पड़ जाता है इनको कि अटक रहा है तो अपने बल से पार करते हैं। बिजली की मोटर होती है, उसके ऊपर एक छोटा सा कैपेसिटर लगा, दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसका गुण पराक्रम उस मोटर से भी अलग है। जब मोटर दबती है तो वो उसको अपना पावर देके उसको स्टार्ट करता है। जब मोटर चलती है बिना पावर के वो चलने वाली नहीं है। ऐसे ही सदगुरु महाराज जहाँ जीव अटकता है अपने बल से चढ़ाते हैं। दरिया जी महाराज के शिष्य सुखराम जी महाराज मेरठा में रहने वाले थे, लवार का घर का शरीर था। कथा तो बहुत बड़ी, मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ, समय नहीं है इतना। तो अब उनको लगन लग गई, उनको सत्संग के बिना रहा नहीं जाता, तो वो मेरठा से चल करके रहन आते थे सत्संग करने के लिए। कितनी दूरी है आप विचार करो। और अपन को संत पैसा टक्का सब किराया भाड़ा मिलेगा, आप सत्संग में आओ, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हैं। और तो क्या करें अब आपके लिए, कितनी सुविधा करें। लेकिन क्यों बुलाते हैं? वो इसलिए बुलाते हैं कि आपको सत्संग मिलेगी, आपके जीव का कल्याण होगा। कैसे भी करके वो आपको मोक्ष में ले जाना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्म इतने हैं, वारा ही नहीं देते हैं, अपन को आने ही नहीं देते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं जब वो चल के आ रहे थे, कई दिन ऐसे करते करते हो गए, दरिया महाराज को मालूम चल गया कि भाई इसकी गृहस्थी कैसे चलेगी, क्या करे। तो इधर से दरिया जी महाराज जाते थे और उधर से सुखराम जी महाराज के भाई आधे तुम आना और आधे मैं आऊंगा। ऐसे सत्संग करते करते जब उनकी वृद्धा अवस्था आ गई, भजन खूब करते थे और भजन करने के लिए इतना परिश्रम किया उन्होंने। एक लोहा का ऐसा, मतलब लोहार का घर का शरीर था, तो ऐसा एक पिंजरा बनाया, उस पिंजरे के अंदर बैठ करके अंदर की तरफ बाले लगाए कि नींद आए तो बाला छुपेगा तो नींद जगेगी। संतों ने खूब अपने लिए सीधी सड़क बना दी, संतों ने तो खूब तकलीफ उठाई, तो उसके अंदर बैठ के भजन करते, लेकिन फिर भी 10वां द्वार पार नहीं हुआ। उनकी वृद्ध अवस्था आई। एक दिन जब वो खेजड़ा जी के नीचे दरिया जी महाराज और वो सत्संग कर रहे थे, तो उधर से आए सुखराम जी महाराज। उन्होंने दरिया जी महाराज के मस्तक चरणों में मस्तक निभाया और रो दिए। जब रोए तो दरिया जी महाराज ने ऊपर हाथ रखा, उसी समय 10वां द्वार पार हो गया। ऐसी होती है सदगुरु की सत्ता। बिना भजन, तभी महाराज ने लिखा बिना भजन बिना करनी मोक्ष ले जाऊं तो जीव जाने नहीं। इतना भजन करते हुए भी 10वां द्वार पार नहीं हो।
दिन हो दिन सदा स्वरूपे संतान दिन हो दिन। रुपये टके की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका भाव देखते, जैसे आपका भाव बन गया वो पिघल जाएंगे। वो उनका हृदय मोम की तरह है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा, जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु। आपके भाव कैसे, जैसे उनके प्रति आपका भाव बनेगा, फिर वो आप उनसे सब कुछ ले लो, जो कुछ उनके पास है सब ले लो, सब दे देंगे आपको। अपने पास कुछ भी रखने वाले नहीं, लेकिन भाव होना चाहिए। इसीलिए संतदास जी महाराज ने लिखा, संत दास नपो वस्तु में नहीं, नपो भाव में हो, और भाव बहुना संत दास बैठा पूंजी, वो पूंजी ऐसी चली जाएगी। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि घरु गम जिसिरे लोग जन जावे, और मोक्ष पदारथ हाथन आवे। गुरु की जैसी जानकारी होगी उसी लोग में वो शिष्य को ले जाएगा, उससे आगे ले जाने वाला नहीं है। गुरु गम जिसी लोग जन जावे, मोक्ष पदारथ हाथ नहीं आवे। गुरु से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गुरु तो बहुत बन के बैठे हैं संसार में, लेकिन मोक्ष पद का सदगुरु दाता, मोक्ष में ले जाने वाला कौन है? वो सदगुरु। और सदगुरु कौन? जिसके अंदर वो सशब्द निरंतर की सदा मौजूद रहती है, वही सदगुरु है, वही आपको मोक्ष में ले जाने वाला है। इसलिए महाराज कहते हैं, मोक्ष पद का सदगुरु दाता, लोग लोग का संत विदाता, और अन्य लोगों की प्राप्ति कराने वाले अनेक संत है। जैसे जैसे लोगों की उन्होंने प्राप्ति की आपको करा देंगे, लेकिन मोक्ष में वो नहीं ले जा सकते। इसीलिए आप शिष्य को गुरुदेव महाराज कहते हैं, एक अलौकिक ग्रंथ कहूं तो ही, और लोग लोग न्यारा सब जो ही, लोग लोग का सुख है रे न्यारा, सो मैं वरण सुना हूँ सारा। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, शिष्य मैं तेरे को एक अलौकिक ग्रंथ सुनाता हूँ, और सब लोग का न्यारा न्यारा मैं निर्णय कर देता हूँ। सब लोगों का सुख अलग अलग है, और मैं उनका सबका वर्णन कर देता हूँ। और तूने पूछा कि कितनी सुने पार करने के बाद अमर लोग आता है, तब महाराज कहते हैं, कोटक सुनारे चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे, कोटक सुना का विवरारे दाकू, लोग लोग का सुख सब भाकू। तो गुरुदेव क्या फरमाते हैं सदगुरु जी महाराज कि करोड़ों सुना पार करने पर हंस को अमरलोक की प्राप्ति होती है। कितनी? कोटि यानी करोड़ों ही। और कोट सुना का विवरा दाकू, और महाराज के उन करोड़ों ही सुना का मैं वर्णन कर देता हूँ। लोग लोग का सुख सब भाकू, और रास्ते में जितने लोग आते हैं सबका सुख मैं बता देता हूँ कि कहाँ तक तेरा जन्म मरण नहीं मिटेगा। सुख है लेकिन जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि अगर तेरे को ये सब देखना है तो महाराज कहते हैं पहले तेरे को संतों की शरण में रह करके केवल की भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए महाराज ने कहते हैं कि केवल भगत उदर जब होही, प्रगटे नाव नक चक में सोही, केवल भगत करे रे जन सूरा, सिर पर धारे सतगरु पूरा। अब महाराज कहते हैं केवल भगत उदय जब हो, जब वो सशब्द निरंतर आपके घट के अंदर प्रकट होगा, केवल की भक्ति उदय हो जाएगी। प्रगटे नाव नख चक में सोई, आपके भाव आपका प्रेम बना रहेगा तो वो नाव नख से चक तक आपको मालूम पड़ने लग जाएगा। और केवल भगत करे जनसूरा, अब यह महाराज ने कंडीशन लिख दी, हर कोई केवल की भक्ति नहीं कर सकता, जो सूरवीर है वही केवल की भक्ति करेगा। और सिर पर धारे सदगुरु पूरा, और सदगुरु कैसे? पूरे अधूरे गुरु से ज्ञान मिलने वाला नहीं है। जो उन देश की प्राप्ति की जिनके अंदर वो सत्ता मौजूद है, महाराज कहते हैं वही आपको अमरलोक में ले जाएंगे। महाराज